हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से अनुच्छेद, अनुसूची और भाग से अभी तक आपके एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, पीसीएस, पुलिस एग्ज़ाम में कितने सवाल बन चुके हैं, तो सभी सवाल को देखेंगे जो प्रश्न अभी तक आपके एग्ज़ाम में बन चुके हैं और भविष्य में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनना है। और प्रारंभ करेंगे, देखेंगे कि पहला जो प्रश्न है आपको यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची। यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न देखेंगे। और ये पूछा गया है एसएससी एग्ज़ाम। एसएससी के तहत बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो सभी एग्ज़ाम के यहाँ पे कलेक्शन है। चलिए आगे देखेंगे कि यहाँ पे पहला प्रश्न जो है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, काफ़ी ये नया भी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है, यह अनुच्छेद 361 में कहा गया है। उसके बाद अगला देखिए कि 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने का जो प्रावधान किया गया है जाता है, इस प्रावधान को क्या नाम दिया गया है? तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है और 52वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यानी राज्य जो है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यह अनुच्छेद 38 के तहत कहा गया है। अगला है कि राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख। राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 177 के अंतर्गत। मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 177 के अंतर्गत। संपूर्ण राज्य में नागरिकों के लिए, नेक्स्ट है, संपूर्ण राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। एक समान नागरिक, ये अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है 148 में है और यहाँ पे कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, तो इसका कर्तव्य जो है इनका 149 में है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितना है? तो अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है। यानी उद्योगों के जो प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान वर्णित किया गया अनुच्छेद 43-43 के तहत। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख। तो ग्राम पंचायत के जो संगठन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया। ग्राम पंचायत काफ़ी बार, ये कई बार समझिए कि कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा गया है, इसीलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। उसके बाद है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। तो राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्मारक है, स्थान है और वस्तु है, उनका संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 49 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची है। तो शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य के बीच जो किया गया है 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। यानी राज्य सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। यह का बोला गया है अनुच्छेद 39 के डी में, समान काम के लिए समान वेतन। 39 का डी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख शिक्षा का प्रावधान वर्णित है। तो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं,
तो उनके बारे में यहाँ कहा गया है कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद किस में है, 45 में है, अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन एक गांधीवादी सिद्धांत है। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है गांधीवादी सिद्धांत है। यह किसके तत्व है, तो राज्य के नीति निर्देशक में ये चीज़ वर्णित है। नेक्स्ट है अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य उल्लेखित है। तो अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर, तो पोषण और जीवन के स्तर के और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये कर्तव्य राज्य का है और अनुच्छेद 47 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति राहत के प्रावधान का उल्लेख है। तो कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति राहत ये अनुच्छेद 42 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत उल्लेखित है। तो राज्य जो पालन करेंगे नीति के कुछ सिद्धांत, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 में। राज्य जो नीति के कुछ सिद्धांत पालन करेंगे किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 39 में। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। यानी कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर जो व्यवस्थित करेगा राज्य, ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य जो कहा गया है ना, तो ये देश को ही राज्य कहा जाता है, संविधान में देश को ही राज्य कहा जाता है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 48 में कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करेगा राज्य। नेक्स्ट है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी प्रावधान ये अनुच्छेद 39 के 1 में है या कहीं कहीं ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आते हैं। यानी कार्यस्थल पर जब यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं तो अनुच्छेद ये 42 में किया गया है। अगला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक, स्थान, वस्तु है तो ऊपर एक बार देख चुके हैं, तो ये अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, आपातकाल 18 में है, 352 से 360 अनुच्छेद हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 में वाक्यांश राज्यों का संघ सार दर्शाता है। तो अनुच्छेद 1 जो है भारतीय संविधान का, उसमें जो वाक्यांश है राज्यों का संघ, ये क्या दर्शाता है, तो राज्यों का संघ ये सहकारी संघवाद का सार दर्शाता है। तो संघवाद जो लिया गया है कनाडा से। आप लोग इससे पीछे जो भी 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें 2 पार्ट संवैधानिक की मूल बातें और एक है संविधान के स्रोत, वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, जाकर प्ले लिस्ट से आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद कौन कौन ये हैं। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिया गया है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे तो भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51। तो 36 से 51 के अंदर में ये अनुच्छेद भी आता है 44, 45, 48, 48 का ए, 49, 50 और 51। तो ये शामिल है राज्य के नीति निर्देशक में, राज्य के नीति निर्देशक के तहत ये अनुच्छेद शामिल है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और इसका अगला पार्ट लाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।